फ्रेंड्स, एक और वीडियो आपके सामने, राइट। देखिए, फेयर 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 फेयर, चारों शब्द का जो एक्सेंट है, उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है सेम, फेयर। देखिए, इसका मतलब किराया। व्हाट इज द फेयर, व्हाट इज द रेलवे फेयर फ्रॉम लुधियाना टू, फेयर मतलब किराया। तो व्हाट इज द रेलवे फेयर, अब फेयर मतलब किराया। तो किराया एक चीज हो गई कि है ना भाई, इतना किराया है, तो एक वो डिजिट को शो करता है, एक फिगर को शो करता है। तो यहाँ पे बदल जाए, किराया आपका नाउन है। इस फेयर का मतलब मेला। आई वेंट टू सी दी दिवाली फेयर, ठीक है। अब आप देखिए, यहां पर भी आप देख रहे हैं, ये द आ गया, फिर दो शब्द हैं, पहला एडजेक्टिव, फेयर आपका नाउन। मेला एक चीज होती है, या मेला देखने जा रहा हूं, तो जो कुछ वहां पे दिख रहा है वो दिख रहा है, तो दिखने वाली चीज को अपन नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे फेयर का मतलब मेला है। एक फेयर का मतलब गोरा। मोस्ट अफ्रीकन्स आर नॉट फेयर इन कलर, क्योंकि अफ्रीका के लोग जनरली काले होते हैं, ठीक है। पर 100% तो ऐसा भी नहीं होगा, हो सकता है कोई गोरा भी हो। तो कहने का मतलब है, कहते उसका कलर बहुत फेयर है, तो फेयर गोरे के लिए भी लगाया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। एक फेयर का मतलब उचित। इट इज नॉट फेयर टू इंसल्ट एनीवन, कि किसी की भी बेइज्जती इस तरह कर रहे हो, ठीक नहीं है, इट इज नॉट फेयर। तो आप देख रहे हैं, ठीक है। अब गोरा क्या है, एडजेक्टिव। कोई चीज, किसी का रंग गोरा है तो विशेषता हो गई, ये उचित नहीं है, इट इज नॉट फेयर। ये मतलब जो फेयर नहीं, उचित नहीं है। अब उचित का मतलब है ये चीज, ठीक है, ठीक नहीं है। उचित है या उचित नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। आगे समझ, एडजेक्टिव। नेक्स्ट पे देखिए, हियर हियर एक्शन सेम है, इसका मतलब सुनना, इसका मतलब यहां। अब मैंने कहा था कि अगर इंग्लिश वर्ड की हिंदी करो ना की आवाज आएगी, तो 99.99% वो वर्ब है। ना को देख के भी आप कह सकते हैं वर्ब है। टू हियर इज एन आर्ट, सुनना एक कला है। क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, लेकिन टॉपर जो होते हैं वो इक्के दुक्के होते हैं। रीजन, सुनने का फर्क है। एंगल ऑफ लिसनिंग इज डिफरेंट। सुनना एक बहुत बड़ा आर्ट है। कान सबके पास हैं, सुन सब नहीं पाते हैं। आंखें सबके पास हैं, देख नहीं पाते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो। मैं स्टूडेंट से पूछता हूं, इंसान सुनता कैसे, बोले कान से। मैंने कहा हम बोलते थे ध्यान से सुनो। कान एक जरिया है, सुनता दिमाग से आदमी। पूछता हूं कि इंसान देखता कैसे, आंख से। आंख जरिया है, हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। ऐसे देखते हैं, ऐसे बोलते हैं कि आंख से देखो, तो फिर काय से देखेगा। ऐसे बोलते हैं कान से सुनो, तो कान से सुना जाता है। पर कान जरिया है, ध्यान से सुन सकते हो। आंख देख रही है, ये है ना, आंख का काम देखना है, ये जरिया है। लेकिन कहते हैं ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखने में क्या होता है, आंखों को हम अपने हिसाब से यूज करते हैं, वो ध्यान कहलाता है। तो ये हो गया वर्ब। तो ये वर्ब है, जिस भी टेंस में चाहे, जैसे सेंटेंस में चाहे, इसको यूज करें, ठीक। इसकी फॉर्म्स आपको आनी चाहिए, क्लियर। तो सेकंड फॉर्म हार्ड होगी, थर्ड फॉर्म हार्ड होगी। आईएनजी लगाना है, कंटिन्यूस है तो आईएनजी लग जाएगा। हियर यानी यहां। मैंने कहा कम हियर, स्टैंड हियर। अब मैं इशारा करूं, यहां खड़ा हो जा, यानी जगह की तरफ इशारा करूं, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। हियर हुआ, देयर हुआ, आउट हुआ, इन हुआ, ऑन हुआ, ठीक है। तो ये शब्द कहलाते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पे कम हियर, तो यहाँ पे हियर एक स्थान को दर्शा रहा है कि यहाँ आइए, यहाँ आइए मतलब मेरे पास आइए, तो हम स्थान को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसकी हिंदी है यहाँ। स्पेलिंग में फर्क है, ध्यान से इसको देखें और प्रॉपर तरीके से यूज करें। फिर आता है हील हील, अगेन एक्सेंट इज सेम। इस हील का मतलब एड़ी। अब एड़ी कोई चीज है, विदाउट एनी हिस्टेशन, राइट, नाउन है। हील ठीक होना, फिर ना की आवाज आ गई। घाव धीरे धीरे भरते हैं, हीलिंग होती है, वर्ब है। जब मालूम पड़ गया कि ये नाउन है या वर्ब है, तो फिर उसको आसानी से यूज किया जा सकता है। तो द हील ऑफ दिस शू इज टोन, इस जूते की जो एड़ी है वो फटी हुई है। अब इस टोन, यहां पर इसके बाद जो टोन थर्ड फॉर्म आ रहा है, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, क्लियर। तो यहाँ पे मतलब है ना, इस टोन, तो यहाँ पे टोन जो है, देखिए यहाँ पे द हील तो हो गया आपका, एडी तो नाउन हो गया, और हील ठीक होना, माई वोंड हैज हील्ड, मेरा घाव भर चुका है, क्लियर। यहाँ पे जैसे मैंने ये बताया कि इसके बाद टोन आपको लगेगा थर्ड फॉर्म है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, जैसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, क्लियर। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स की वीडियोस बना के आपके सामने लाऊं,
उनकी हिंदी और उनका यूज समझाऊं, ताकि आप वीडियो देखते देखते और इंग्लिश के अंदर अपन मास्टरी की ओर चल पाए। तो वीडियोस को सुनिए, इनको अपनी भाषा में यूज कीजिए एंड बी स्मार्ट।